तीसरी के साथ बैठे होगे ना, तभी तो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। जो दूसरी कर सकता है ना, वो तीसरी भी कर सकता है। आप समझने की कोशिश करें शफकत जहां। मैंने स्टैम्प्ड पेपर पे लिख के दिया है, मुझे अपने लिखे की लाज रखनी है। आप अच्छी उम्मीद रखें, प्रॉपर्टी नीलाम होने की नौबत नहीं आएगी। उम्मीद यही है कि इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी और बैरिस्टर साहब आपको पहला चेक भी दे दें। जी पापा। मम्मा नाश्ता नहीं करी? सो रही हैं क्या? नहीं। फिर? भाई मूड नहीं होगा ना नाश्ते का। ऐसा तो तभी होता है जब उनकी तबीयत खराब होती है। अच्छा तो जाके देख लो, बेडरूम यहाँ से दूर तो नहीं है? मैं पता करके आता हूँ। मामा। आप नाश्ते पे क्यों नहीं आई? हाँ, बस यूं ही दिल नहीं कर रहा था। मैं पहले भी आया था, मैंने नॉक भी किया, लेकिन आपने खोला ही नहीं। मैं तो परेशान ही हो गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी परेशानियां उठाने के लिए मैं हूं ना। मेरी कौन सी परेशानी? तुम्हारा बाप तुम्हारा हक मार रहा है। वो तो मेरे डैड हैं, वो मेरा हक क्यों मारेंगे? लाखों रुपए अकाउंट से निकल रहे हैं, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे। ना ही तो तुम्हारे लिए कोई जमीन खरीदी जा रही है और ना ही कोई घर। मॉम, इट्स हिज मनी, ही कैन स्पेंड इट। वो आखिर हमें भी तो देते हैं। आप फजूल में टेंस क्यों हो रही हैं? मैं फजूल में क्यों टेंस हो रही हूँ? इसलिए कि तुम्हारे पापा की हर चीज में मैं आधी हिस्सेदार हूँ। तो मिल तो रहे आपको सब कुछ। मगर नाइंसाफी के एहसास के साथ। अगर आप कहें तो मैं पापा से बात करूं? हाँ, इसलिए कि अब मैं बात नहीं करूंगी, तुम ही बात करोगे पापा से। हमारी बात मान लें, इसमें आपका बहुत फायदा होगा। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मगर आप एक मर्डर कर चुकी हैं। मुझ पे मर्डर का इल्जाम है। मैंने आज तक एक चिड़िया भी नहीं मारी। हमारे यहाँ मुलजिम को मुजरिम ही समझा जाता है। आप लोगों के जहन नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को तो जानते हैं ना, यही काफी है। हमारी पेशकश मान लें, आप बहुत फायदे में रहेंगी। राज करेंगी। आप गलत इंसान के पास आ गए हैं। हम कभी गलत कार्ड नहीं फेंकते। लेकिन इस बार आपसे गलती हो गई है। आप लोग बैठे चाय पी के जाइएगा। जी मिस तहरीम, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपका केस प्रोसेस में है। देखिए, ज्वेलरी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। वैसे ही आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। मिस तहरीम, मैं ये ज्वेलरी ले नहीं सकता एक्चुअली हम लोग बाजार नहीं जाते, तो स्टोन की कीमत और वैल्यू के बारे में कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है मुझे। अब आप हमारी हेल्प कर ही रहे हैं तो आप क्यों बार बार शर्मिंदा कर रही हैं? ये सारी भागदौड़ आपकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। एक दफा आपको प्रॉपर्टी के कागजात मिल जाए तो आप कोई छोटा घर लेके वहां शिफ्ट हो जाइएगा। इतना सारा कर्ज चंद दिनों में कैसे उतरेगा बैरिस्टर साहब? लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आई एम सॉरी, मैं ये ज्वेलरी नहीं ले सकता। देखिए, 60 डायमंड्स हैं, मेरे ख्याल में कम से कम 10 लाख रुपए में तो बिक ही जाएंगे। खुदा हाफिज, जल्द मुलाकात होगी अच्छी खबरों के साथ। खुदा हाफिज।
जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका केस बहुत स्ट्रांग है, कल आसिफ कोर्ट में पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप दफ्तर आ गई, अगर कोई परेशानी की बात है आप मुझे फोन कर देती। मेरी वजह से अपने घर में आग मत लगाएं शहरयार, अपने बच्चे के बारे में ही सोच लें। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। आप जानते हैं कि मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। ठंडा? शहरयार, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी इजाजत के बगैर आके मेरे घर में रात गुजारे। मैं समझता हूँ। मुझे अपने घर में मुकम्मल मिल्कियत का एहसास चाहिए। देखो, एक जज्बाती, एक बेवकूफ। शहरयार प्लीज मेरे आगे नीलोफर को कुछ मत कहिए, मैं आप दोनों के जाती मामलात में दखल देना पसंद नहीं करती। मेरे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फर्ज है। मैं अपनी वो रातें भी वापस करने को तैयार हूँ जो अब मुझे एहसान का भारी बोझ महसूस होने लगी है। आज मैं बहुत थकी हूँ, आपके साथ खाना नहीं खा सकूंगी। आपी, आपी, आप अभी तक जाग रही हैं? सो क्यों नहीं रही? वो बैरिस्टर साहब ने कहा था कि वो आएंगे। टाइम देखा है, रात के 1 बज रहे हैं। बैरिस्टर साहब इस वक्त आएंगे क्या? वो तो अपने घर में मजे से सो रहे होंगे और आप उनका इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, इतनी रात तक तो वो सो चुके होंगे। जी, अब हम भी चल के सो जाते हैं। चलो। शहरयार, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी इजाजत के बगैर आके मेरे घर में रात गुजारे। मुझे अपने घर में मुकम्मल मिल्कियत का एहसास चाहिए। जब तक मुझे 10 लाख के बारे में सच सच नहीं बताया जाएगा, मैं अपने कमरे के बजाय शफकत जहां के लाउंज के बाहर लेटी रहूंगी। मेरे बेटे की विरासत कहां जा रही है ये जानने का पूरा हक है मेरा। विरासत के मामले मौत के बाद तय होते हैं, मैं अभी मरा नहीं हूं। हाँ फसील, मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज रात घर नहीं होऊंगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लग रहा है, शहर से बाहर से लोग आ रहे हैं, मीटिंग चलेगी रात तक। हाँ ठीक है, शब बखैर। आपके कमरे में इतना सुकून क्यों आता है? मेरी खुशकिस्मती है। आपने कभी नफरत की है? ये जिंदगी तो मोहब्बत के लिए छोटी है, नफरत के लिए कैसे वक्त निकालें। और मेरी मम्मा से? आपकी मामा ने मुझसे कुछ नहीं छीना, जो कुछ भी था अपनी खुशी, अपनी रजामंदी से मैंने उन्हें दिया। तो वो आपके नाम से क्यों चिढ़ती हैं? किसी ने उनके दिल में वहम डाल दिया। ना, आपकी मामा तो बहुत अच्छी है,
वो आपसे चिढ़ती हैं, पापा से उनकी नहीं बनती। पता नहीं उनको क्या मसला है। आप और पापा तो कभी नहीं लड़ते। आप ये ज्वेलरी लेकर बैरिस्टर साहब के घर जाएंगी? हाँ, उनकी वाइफ को दे दूंगी और सारी बात भी बता दूंगी। वो खुद ही बैरिस्टर साहब को दे देंगी। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ध्यान रहे भूजान को इस बात की हवा ना लगे, क्योंकि अब ये जहेज के लिए रखे हुए जेवर नहीं, आप बिच्छू हैं, डसने लगे। और अगर उनकी वाइफ ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया तो? नहीं कर सकती। मैं उनके घर पर रखकर आ जाऊंगी और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। एक अजनबी का एहसान बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बेगम साहबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, असरीना ऐसे करो, इन्हें ले जाके धूप लगा दो। ये आपकी शादी का जोड़ा है ना? हाँ, इस पे सच्चा काम हुआ है, इसलिए तो खराब नहीं हुआ। आपने अब तक संभाल के रखा हुआ है? शादी की हर चीज को संभाल कर रखा हुआ है, तुम्हारे साहब समेत। सरीना ये ले जाओ। बैठो, ये लो। आपकी तो कोई औलाद नहीं है, फिर इतनी लाखों की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? मेरे पास तो उतना ही है जितने की मुझे जरूरत है। इस उम्र में झूठ अच्छा नहीं लगता। झूठ तो किसी भी उम्र में अच्छा नहीं होता। बैरिस्टर साहब दुनिया भर में तो इंसाफ करते फिरते हैं और घर में इतनी नाइंसाफी। मुझसे वो बात कीजिए जिसका ताल्लुक मुझसे हो। वही बात कर रही हूँ। 2-3 दिन के दौरान 10 लाख कैश निकले हैं शेरियार के अकाउंट से। शेरियार के अकाउंट से निकले हैं, वो ही जानते होंगे, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मैं हर बात से बाखबर हूँ, मुझे बेवकूफ ना समझा जाए। मेरे बच्चे का हक खा रही हैं। वेट करें, मैं वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे बैरिस्टर साहब की बीवी से मिलना है। कौन सी वाली से? छोटी वाली से, बड़ी वाली से? जी साहब की 2 बीवी हैं। जी वो बेगम साहबा आपसे मिलने कोई लड़की आई है। मुझसे मिलने आई है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तुमने उससे पूछा, हो सकता है तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा से मिलने आए हो। मैंने पूछा, वो कुछ बता नहीं रही है। अच्छा ठीक है, उसे भेजो मेरे पास। आ जाओ बेगम। जी थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? जी मुझे बैरिस्टर शहरियार की बीवी से मिलना है। मैं मिसेस शहरियार हूँ, आप कौन? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। जी फरमाइए। देखिए यहाँ मुनासिब नहीं लग रहा, हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? मैं टाइम नहीं लूंगी ज्यादा आपका, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब आई थिंक आप जल्दी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस ये बैरिस्टर साहब के हवाले कर दीजिएगा। क्या है ये? जी ये ज्वेलरी है। एक्चुअली हम लोग बहुत क्राइसिस में हैं और बैरिस्टर साहब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं उनके एहसान का उतना ही बोझ उठाना चाहती हूँ जितनी मुझ में ताकत है। यू मीन कि ये ज्वेलरी तुम्हें बैरिस्टर साहब ने दिया? जी नहीं, ये तो मेरी अम्मा जान की निशानी है। अच्छे वक्तों में कभी खरीदी थी उन्होंने, और वो मुझे ज्वेलरी क्यों देंगे? फिर तुम ये उन्हें क्यों दे रही हो? अपना कर्ज उतारने के लिए ये पहला कदम है मेरा। तो फिर तुम ये उन्हें ही दो ना, मुझे क्यों दे रही हो? मेरा ख्याल है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें समझाएंगी तो यकीनन वो ले लेंगे। कितने पैसे दिए तुम्हें शहरियार ने? जी अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, जब बैंक से लेटर मिल जाएगा तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा। ओह, यू मीन के तुम्हें बैंक को लोन वापस करना था? जी आई एम सो सॉरी, मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। आप परेशान क्यों हो रही है बुजान? आप ही बस आती ही होंगी। परेशान कैसे ना हूँ? तहरीम कभी गई है बगैर बताए मुझे? मेरा तो कलेजा कांपा जा रहा है, पान खा खा के भी मेरा मुंह छिल गया। कम बहुत। आप ही इंटरव्यू के लिए गई हैं। आप दवाई खाकर सो रही थी, इसलिए उन्होंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अरे बुजान मर थोड़ी गई थी। अरे यही उम्र होती है लड़कियों की शादी ब्याह की, और जो नौकरी की तलाश में निकल गई तो समझो उनके नसीब में तो दुहाजू रनवों के रिश्ते होते हैं। बुजान, ये रंडवा तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये दोहाजू कौन होता है जिसने 2 हज किए होते हैं? ओफो, पता नहीं अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ के बच्चे अपनी जबान क्यों भूल जाते हैं। बेला मेरी बात गौर से सुनो, जिसको 2 हजों की सादत नसीब हो उसे कहते अलहाज। क्या कहते? अलहाज। और जो बेटा पहले से शादीशुदा हो उसे कहते दुहाजू। ओह, वैसे शरीयत में तो 4 शादियों की इजाजत है, फिर मर्द के 1 से ज्यादा शादी करने पर लोग इतना बुरा क्यों मनाते हैं? उनको गुनाह मिलता होगा ना? बहुत बोलने लगी। देखो बेटा, अभी तुम बच्ची हो, जैसे जैसे बड़ी होगी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में सब बातें आ जाएंगी। अरे
अभी तक नहीं आई ये लड़की। शेखू बता रहा था 2 मेहमान आए थे। हमारे मिलने वालों में से थे? नहीं। तो तुमने उन्हें अंदर आने क्यों दिया? अगर मैं उन्हें अंदर ना आने देती तो वो दीवारें फलांग के आ जाते। अल्लाह, क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। एहतियात किया करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ ड्राइवर रख लो। ऐसे गाड़ी लेके वक्त पे वक्त निकल जाती हो। तुम्हें तो ड्राइवर के साथ साथ गार्ड भी रखना चाहिए। डर नहीं लगता मुझे। देखो बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, सेठ कयूम के रिश्ते पे गौर कर लो। वो फोन पे फोन किए जा रहा है, बल्कि अब तो धमकियों पे उतर आया है। मैंने कहा ना, डर नहीं लगता है मुझे। और वैसे भी जो एक बार जेल की हवा खा ले उसका डर खौफ सारा खत्म हो जाता है। सेठ कयूम से कहें मुझे धमकी देने की गलती ना करे। पहले ही मुझ पर कत्ल का इल्जाम है। बैरिस्टर साहब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं उनके एहसान का उतना ही बोझ उठाना चाहती हूँ जितनी मुझ में ताकत है। यू मीन कि ये ज्वेलरी तुम्हें बैरिस्टर साहब ने दिया? कितने पैसे दिए तुम्हें शेरियान ने? जी अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। जब बैंक से लेटर मिल जाएगा तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा। ओह, यू मीन कि तुम्हें बैंक को लोन वापस करना था? जी। बढ़िया में आजकल पापा घर पे डिनर नहीं कर रहे। ये तो बहुत बड़ी चेंज है। लगता है किसी मुश्किल केस में फंस गए हैं। लेकिन वो तो अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये दुनिया है, यहाँ इंसान कुछ सोचता है, होता कुछ और है। इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन मुझे फील होता है कि इससे ज्यादा गड़बड़ है। गड़बड़? यही मम्मा पापा के झगड़े। हो सकता है, लेकिन अगर हो भी तो तुम फिक्र मत करो, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। दो बीवियां? अच्छा, बूजन से जिक्र मत कर देना इस बात का। वैसे बैरिस्टर शहरियार ऐसे लगते तो नहीं है। क्या मतलब? कैसे नहीं लगते? मतलब शौकीन मिजाज टाइप। शौकीन मिजाज लोग शादियां नहीं करते। शादी तो जिम्मेदारी का काम होता है, और शौकीन मिजाज लोग तो सिर्फ टाइम पास करते हैं। ओहो, आप बड़ी साइड ले रही हैं बैरिस्टर शहरियार की। अच्छा चले खैर, आप ये बताएं कि आप उनकी दोनों बेगमात से मिली हैं, तो वो दिखने में कैसी हैं? नहीं, मुलाकात तो मेरी एक ही से हुई थी।
अब ये नहीं पता कि वो पहली वाली थी या दूसरी वाली। शक्ल में तो अच्छी थी मगर खासी रूड थी। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो तकल्लुफन चाय पानी पूछ लेते हैं, उन्होंने तो चाय तक नहीं पूछी। वैसे ये बहुत ज्यादा अमीर लोग ना कभी कभार बहुत कंजूस होते हैं, मगर बैरिस्टर शहरियार तो अपनी बीवियों के बरक्स हैं। खैर हमें क्या, बैरिस्टर शहरियार अपनी बीवियों के साथ खुश हैं तो हमें क्या तकलीफ है। क्या है ये? खुद खोल कर देखें। जब कोई शख्स अपनी मेहनत की कमाई किसी और पर लुटा रहा होता है तो उसका मतलब है उसे अपनी दौलत से प्यारा कोई और। वैसे उम्र में काफी छोटी है आपसे। किसकी बात कर रही? जो ये ज्वेलरी देके गई। वैसे क्यों कर रहे हैं इतनी मेहरबानी? मैं ऐसी हिमाकत की उससे उम्मीद नहीं रखता था। लगे हाथों फिर ये बता दें कि आपको उससे क्या उम्मीदें थी। That's enough. लाखों रुपए के मैं पूरा हक रखती हूँ। तुम्हें अपने हकों की हिफाजत का शऊर नहीं है। ये छोटी सी बात को इशू न बना दो। कौन है ये लड़की और कब से जानते हैं इसे? वैसे कोई पाबंदी नहीं। क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो हो जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा कह रहा हूँ। जलती बुझती बेदिली वही मान है दर्द के छींटे अंग लगाए सुनर बाग बनाए। शक्कर जहां मैं खामिखा आप पर शक कर रही थी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। शहरियार इतनी कमाल से बाजी खेल रहे हैं कि मेरे और आपके फरिश्तों में तो खबर ही नहीं। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे माजरत कर रही हैं? हरगिज़ नहीं। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माजरत किस बात की मांगू? मुझे देर हो रही है। वैसे मैं भी काफी मोहतात हो गई, आप भी मोहतात हो जाए इससे पहले कि शहरियार किसी और को हमारे सर पर लाके बिठा दे। आप मोहतात हैं ना? काफी है। बेला, बैरिस्टर साहब फोन नहीं उठा रहे, कब से कॉल कर रही हूँ। तो लैंडलाइन पे ट्राई कर लो। ट्राई कर लिया। आप उनके घर उनकी वाइफ से मिलने गई थी ना, शायद उन्होंने माइंड कर लिया। तो एटलीस्ट यही बताने के लिए कम से कम फोन तो पिक करे मेरा। हो सकता है वो गुस्से में हो और गुस्से में आपसे बात ना करना चाह रहे हो। भला इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? उनका बोझ उतारने की एक छोटी सी कोशिश ही तो की है ना मैंने।
तुम ट्राई करके देखो। आप इतना टेंस क्यों हो रही हैं? भूजान तो फील करेंगी ना। बैरिस्टर साहब से उन्हें बहुत उम्मीद है और उनकी ये खामोशी भूजान को बहुत फिक्रमंद कर देगी। तो फिर आप एक काम करें, आप भूजान को बोलें कि बैरिस्टर साहब मुल्क से बाहर गए हैं। नहीं बेला, ये सुनकर तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो फिर एक काम करें कि आप उनके ऑफिस जाकर देखें, हो सकता है वहां कुछ पता चल जाए। ठीक कह रही हो, शायद यही बेहतर होगा। खाएंगे आप? तुम खाओ। बेईमान है, बेईमान है। जी सर, मिस फारिहा आपसे मिलने के लिए आई हैं। भेज दो उन्हें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए। तशरीफ रखिए। आपने मुझे पहचाना बैरिस्टर? मैं अपने क्लाइंट्स को कभी नहीं भूलता। आपने कैसे सहमत की? उम्र कैद से तो आप निजात दिला रहे हैं मुझे, लेकिन जिंदगी की कैद बहुत तंग कर रही है। क्या मतलब है, समझा नहीं। क्या गन पॉइंट पे निकाह हो सकता है? कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अगर जबरदस्ती कोई निकाह कर ले तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि निकाह बिल जबर है? तो आपने गन पॉइंट पे सिग्नेचर कर दी है? फिलहाल तो नहीं किया, लेकिन ये हादसा कभी भी हो सकता है। मैं गुनाह की जिंदगी से बचना चाहती हूँ, लेकिन दायमी गुनाह का एहसास मुझे जीने नहीं दे रहा। ओह, आप मेरे से कानूनी मदद मांगना चाह रही हैं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। और कौन है वो? कौन? जिससे आप शादी करना चाहती हैं? वो बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटी सी। जब किसी ने आपसे कमिट ही नहीं किया तो आप उससे शादी करने का सोच भी कैसे सकते हैं? सोचा ख्वाब तो आजाद होते हैं। देखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है उनसे। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज वेट कीजिए, अंदर मीटिंग चल रही है। वो तो प्रोफेशनल मीटिंग है, घंटों चल सकती है। अब मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। आप मेरा नाम तो बता दे उन्हें। चलिए, अच्छा आप वेट कीजिए, मैं आपका नाम बताती हूँ। थैंक यू। मिस तहरीन, आप उनके जरा इंतजार करें। सर, वो कह रही है वो बहुत जल्दी में है, वो सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हैं। चले, भेजे उनको। ओके सर। वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली आप फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। सिर्फ ये कहने आई है? जी। लेकिन बैंक की कार्रवाई जैसे होती है ना, आपको पेपर्स मिल जाएंगे, आप फिक्र न करें। जी, वो मैं आपसे एक चाय, कॉफी, एनीथिंग? नो थैंक्स। आप तशरीफ रखिए वहां से। देखिए, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है।
मैं दरअसल इनसे एक बहुत जरूरी बात कर रहा था। आप ये तशरीफ रखिए, मैं इनसे फारिग होकर आपसे बात करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर लेती हूँ। मैं आपके घर गई थी, यकीनन आपकी वाइफ ने आपको बताया होगा। याद रख लीजिए, सैटरडे तक बैंक के सारे मामला तय हो जाएंगे। आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, मेरे ऑफिस तक आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, लेकिन ये थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, ये आपकी अमानत। जब जूम आई ने बातें की, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मसलन? छोड़ो, जब मुझे समझ नहीं आई तो तुम्हें क्या खास समझ आएगी। बस अपना ब्रीफकेस खोला और जेवरात निकाल के मुझे वापस कर दिए। इसमें खफा होने की कौन सा? अरे बुजान, आप सोई नहीं अभी तक? बेटा बस जितना सोना था सो चुकी। अब तो ये आलम है कि आंखें बंद करती हूँ तो डरावने ख्वाब आते हैं। क्यों बुजान, आप आयतल कुर्सी पढ़ना भूल जाती हैं? अरे बेटा, इस उम्र में तो आदमी अपना आप भूल जाता है। तहरीन बेटा, बैरिस्टर साहब आज भी नहीं आए। मेरे दिल में वहम वसवसे उठ रहे हैं। वो बहुत मसरूफ शख्सियत हैं बुजान, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा होगा। वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? अरे जान सूली पे टंगी हुई है मेरी। गेट पे आके कोई घंटी बजाता है तो कुर्की वाले लोग मेरे सामने आ जाते हैं। मेरे मुंह में खाक। बेटा अब तो रात बहुत हो गई है, सुबह जैसे भी हो मेरी बात करवा देना बैरिस्टर साहब से। आप फिक्र नहीं करें, मैं सुबह आपकी बात करवा दूंगी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, शब खैर। अल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये आपकी अमानत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाएं। बहुत माजरत चाहती हूँ कि आपको इस वक्त तंग किया मैंने, लेकिन दरअसल शाम को मेरी बात अधूरी रह गई थी। आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे। अगर 2 मिनट हो आपके पास तो मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। दरअसल बैरिस्टर साहब वो। हेलो 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 बैरिस्टर साहब। हेलो। आज आपको शफकत जहां के पास नहीं होना चाहिए था। फोन क्यों बंद कर दिया?
तहरीम का फोन था ना? ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए इस लड़की में जो इतने लाखों उड़ाए जा रहे हैं उस पे? मेरी बात का जवाब है आपके पास? तुम्हारे बेसरोपा सवालों का जवाब पहले भी मैंने दिया, मगर आज देना होगा। वैसे तहरीम से शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं? एक बार ही इस जंग को खत्म कर दें। आपकी खामोशी एक खुली जंग से ज्यादा खौफनाक है। मुझे उसकी रजामंदी या इनकार से कोई गर्ज नहीं। मेरा नाम उसके साथ लग चुका है।